हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं विशाल मिस एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1142 के बारे में। जानता हूं थोड़ा लेट हूं क्योंकि इस वीक थोड़ा ब्रेक भी था, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट से वीडियो बनाऊंगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। गाइस, तो हमें कवर पेज पे दिखाया जाता है कि यामाटो आ चुकी है फाइनली और हुजू को एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर दिया है और उल्टी और पेज वन भी आज़ाद हो चुके हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उल्टी और पेज वन यामाटो का साथ देते हैं या नहीं। तो गाइस, चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमें दिखाया जाता है एल्बा में जो स्कूल के जो जाइंट के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जाइंट के, वो सारे भागने लगते हैं किसी मॉन्स्टर को देख के। और वो मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो एक स्नेक है और उसका नाम रहता है जॉरमुंडर। तो गाइज, आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि नॉर्स माइथोलॉजी में भी दिखाया गया है एक वर्ल्ड सरपेंट को, जो कि मतलब पूरे धरती को, मिडगार्ड को मतलब पूरा बांध कर रखता है। अगर आपने मार्वल की मूवीज़ वगैरह भी देखी या फिर कॉमिक्स वगैरह पढ़ी है तो आपने वर्ल्ड सरपेंट के बारे में जानते ही होंगे, या फिर अगर नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में आप थोड़ा भी बहुत भी जानते होंगे। तो इसमें उसका नाम है जॉरमुंडर और इसे देख के सारे बच्चे जो है सो इधर उधर भाग रहे हैं और उनमें काफ़ी डर का माहौल है। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स जैसे मैथ टीचर और लाइब्रेरियन वहाँ पे आ चुके हैं और वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आया कैसे। जो कि मतलब ये सब मॉन्स्टर जो होते हैं एक्चुअली मतलब अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन ये सब ऊपर कैसे आ गए, ये सब सोच ही रहे थे। लेकिन सब बच्चे जो होते हैं जाइंट के, वो डर रहे होते हैं। तो इसी को देखते हुए जो प्रिंसिपल होते हैं वो आते हैं और अपना एक हैमर उठाते हैं और जॉरमुंडर के ऊपर एक हमला करते हैं और वहीं पे जॉरमुंडर गिर जाता है। लेकिन फिर वो फिर से उठता है, वहीं फिर से हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोल जो है वो एक बड़े से ट्री के ब्रांच पे खड़ा है और वहाँ से वो कूदता है और एक अटैक करता है जॉरमुंडर के ऊपर और जॉरमुंडर वहीं का वहीं गिर जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल कीबा, वो एक्चुअली में एक पायलट थे और मतलब बहुत ही अच्छे खासे फाइटर थे, एंशिएंट फाइटर थे। मतलब हो सके तो वो डोरी और ब्रोगी के क्रू में भी होंगे, क्योंकि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ऐसा हमें बताया जाता है। और वो फिर सब ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आया तो आया कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है सॉल के दाढ़ी के अंदर रॉबिन और चॉपर निकलते हैं सॉल की दाढ़ी में से और वो लोग पूछते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पे होते हैं। लेकिन सॉल बोलता है नहीं, ये सब सन वर्ल्ड में तो नहीं रहते हैं, ये भले ही ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर अंडर वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये सारे मॉन्स्टर कहाँ से यहाँ पे आ गए। सॉल रॉबिन और चॉपर को ये बताता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर का सीन, जहाँ पीई के टीचर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और ज़मीन पे लेटे रहते हैं। और फिर सॉल पूछता है आखिर ये सब हुआ कैसे, जहाँ पे कुछ बच्चे बताते हैं सॉल को कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि होश में नहीं आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बीच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मतलब वो कोई मूवमेंट वगैरह कुछ बोल भी नहीं रहे हैं उनको रोकने पे भी, और वो सीधे सीधे बीच की तरफ जा रहे हैं। फिर रॉबिन बोलती है कि आखिरकार अगर वो बच्चे मतलब सो रखे हैं तो फिर वो लोग बीच की तरफ कैसे जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं जाइंट्स के, वो स्लीप वॉक कर रहे हैं और सारे के सारे बीच की तरफ जा रहे हैं। और वो जितने भी बच्चे जो सो रहे थे और स्लीप वॉक कर रहे थे जाइंट्स के, वो सभी गुनगू के एरो को फॉलो करते हुए जा रहे थे। इससे हमें पता चलता है ये सारे गॉड्स नाइट का क्या कराया है, ये मैंने पहले भी बताया था मतलब चैप्टर 114 में। और ये मतलब गुंगू का एक एरो है जो जायंट्स के बच्चों के साथ चल रहा है और जायंट्स के बच्चे उसी को फॉलो करते हुए बीच की तरफ जा रहे हैं नींद में अपने। तो गाइस, फिर ये सब सुन के सॉल जो है वो बच्चों की तरफ भागने लगता है जो बच्चे स्लीप वॉक कर रहे थे। लेकिन वहीं जो टीचर जो रहता है वो बोलता है कि कुछ भी करना लेकिन उन बच्चों को टच मत करना है। इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी ने उन बच्चों को टच किया तो वो भी स्लीप वॉक करने लगेगा और उन्हीं की तरह चलने लगेगा। इसी के कारण वो सोल को रोकता है। और फिर दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल कीबा है वो बोलते हैं कि ये एक इमरजेंसी है और हमें पूरे आइलैंड को ये सब बताना पड़ेगा। तो फिर सॉल बोलता है कि पूरी कंट्री और आइलैंड को बताना ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, मतलब इतना बड़ा तो इशू भी नहीं है। फिर प्रिंसिपल कीबा बोलते हैं तू अपनी नज़रें तो घुमा के देख। और फिर हमें दिखाया जाता है काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स जो हैं पूरे एल्बाफ के ऊपर हैं। और मतलब कुछ ड्रैगन हैं, कुछ अजीब से क्रिएचर्स हैं जो
पूरे के पूरे कंट्री पे हमला कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कीवा बोलता है ये मतलब इतना बड़ा इशू है कि हमें पूरे कंट्री को बताना पड़े। तो इसे देखते हुए जो प्रिंसिपल कीवा थे वो क्या करते हैं कि एक हॉर्न टाइप का बजाते हैं, वार्निंग हॉर्न टाइप का, और ताकि पूरे कंट्री को, पूरे आइलैंड को पता चल जाए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर दिखाया जाता है जितने भी बच्चे हैं, मतलब मॉन्स्टर वगैरह तो आ ही रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर वो सारे एक के बाद एक अपने आप बेहोश होते जा रहे हैं। चॉपर जो है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इन बच्चों को देखता हूँ, लेकिन उन बच्चों पे ना ही कोई इंजरी होती है, ना ही कुछ ऐसा कोई हमला हुआ होता है कि मतलब उनको कोई इंजरी या फिर कुछ बीमारी वगैरह हो जिसके कारण उसको कुछ समझ में नहीं आते होता है, हो रहा होता है। क्योंकि ये सब जो भी हो रहा होता है वो तो एक डेविल फ्रूट के पावर के कारण होता है, और वो डेविल फ्रूट किसी और का नहीं, होली नाइट का जो एक क्लिंगम नाम का जो होली नाइट रहता है, जो वही जो ड्रैगन या छिपकली टाइप का जो दिखते रहता है, उसी के डेविल फ्रूट के पावर के कारण ये सारे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, और या फिर मतलब जो भी स्लीप वॉक कर रहे हैं ये सब उसी के डेविल फ्रूट के कारण हो रहा है, ये हमें पता चलता है। तो एल्बाब के स्कूल की जो लाइब्रेरियन है आंजे, वो सॉल को कुछ ऐसा इन्फॉर्म करती है जिसे सुनकर सॉल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बताती है कि कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए दिया था, और उसमें उनसे बोला था जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है उस चीज़ को ड्रॉ करो। तो किसी ने निका का फोटो बना दिया था, किसी ने लोकी का फोटो बनाया था, किसी ने मॉन्स्टर का, और कुछ बच्चों ने तो मतलब अपनी मम्मी का फोटो बना दिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा डर अपनी मम्मी से लगता है। ऑब्वियस सा बात है भाई, मम्मी से तो सबको डर लगता है, क्योंकि जब मम्मी की चप्पल पड़ती है तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को देख के काफ़ी सब शौक में चले जाते हैं कि जो बच्चों ने जिस चीज़ से बच्चे जो मॉन्स्टर से डर रहे थे, मतलब उनका जो डर था वो रियल वर्ल्ड में कैसे आ गया। तो गाइस बेसिकली बात ये थी कि मतलब जितने भी बच्चे के जो नाइट्समेयर हैं वो सारे के सारे सच्चाई में बदल रहे हैं, और जो भी वो मतलब जो चीज़ से वो डरते थे वो एक्चुअली में हो रहा है। और जितने भी मॉन्स्टर्स वगैरह आए थे उनकी साइज लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब जायंट्स तो बड़े होते ही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े जो मॉन्स्टर्स वगैरह थे वो आ चुके थे पूरे के पूरे एल्बाब में। तो गाइस हमें दिखाया जाता है क्लिंगम और सोमस जो है वो बात कर रहे होते हैं कि हमें ये पावर तब तक बनाए रखना होगा जब तक हम जितने भी जायंट्स के बच्चे हैं उन सभी को शिप्स पे ना बैठा दें। और फिर दिखाया जाता है कि अगर कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिससे ये जायंट्स के बच्चे पे जो पावर यूज़ किया गया है इसे अंडू किया जा सके, तो कोई तरीका वगैरह। तो इससे मतलब दिखाने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इस डेविल फ्रूट के पावर को नलीफाई किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो देखो जितने भी मॉन्स्टर्स वगैरह हैं उन्हें तो फिजिकली हराया जा ही सकता है, लेकिन अगर जितने भी बच्चे हैं वो जो सो रखे हैं अगर उन्हें किसी भी तरीके से उठा दिया जाए तो हो सकता है कि उनके जितने भी नाइटमेयर्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सेंट सोमस रहते हैं वो पूछते हैं गनको से कि क्या तुम्हारा नाइटमेयर क्या है। तो वो बताती है कि मेरा जो नाइटमेयर है सो निका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि गनको बताती है कि मेरा नाइटमेयर निका है। तो लेकिन गनको ने आज तक निका को देख तो नहीं रखा है, क्योंकि उसने तो अभी तक लफ़ी को से मिली नहीं है और लफ़ी की पावर को देखा नहीं है। तो वो फिर यहाँ कैसे बोल सकती है कि उसकी जो सबसे मतलब नाइटमेयर वाली चीज़ जो है उसको निका है। लेकिन एक थ्योरी आ रही है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि गनको ऐसा क्यों बोल रही है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि लोकी खड़ा हो चुका है अपने वेपन को लेके जिसका नाम रैग्नी रहता है, और वो हजरुद्दीन को बोलता है तुम मेरा एक शकल रख के तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे। और फिर ये सब बोलते ही लोकी एक स्ट्राइक करता है एडम ट्री की तरफ, जिसपे एक लाइटनिंग गिरती है और उसी के साथ साथ वहाँ पे आग लग जाता है। और फिर हमें सन वर्ल्ड की तरफ भी दिखाया जाता है, वहाँ पे भी जहाँ लोकी ने स्ट्राइक किया था उसकी वजह से पूरा का पूरा आग लग चुका है। और हमें पिछले चैप्टर में बताया गया था कि एल्बाफ का जो एडम ट्री है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, फायर और लाइटनिंग। और वहाँ अगर एक बार आग लग गई तो उसे बुझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सन वर्ल्ड में एक जगह जहाँ पे जारू वगैरह और जाइंट्स वगैरह जो पार्टी कर रहे थे, वहीं जाइंट्स बोलते हैं जारू से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी अभी हमें एक हॉर्न सुनाई दिया था जो कि वार्निंग था, और एक जगह काफ़ी ज़्यादा मैसिव आग भी लग चुकी है।
तो गाइस इसे देख के यही लग रहा है कि जो लोकी है अपना काम शुरू कर चुका है, और और जो भी होली नाइट्स वगैरह भी है वो भी अपना मूव चल चुके हैं, और जारुल ये सब सुन रहा होता है जो जायंट्स बताते रहते हैं कि कुछ ना कुछ एल्बाफ में गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसिव आग भी लग चुकी है। और हमने जो अभी अभी हॉर्न सुना था, इससे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस कंट्री में अलग हो रहा है, और इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी टाइप का हो चुका है अभी। तो गाइस इस चैप्टर में अभी तक इतना ही था, और लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि लोकी अभी जायंट्स वगैरह के साथ जो हुआ है करने वाला है वो तो करेगा ही, लेकिन अभी वो बाद में वो सब देखेगा एल्बाफ के बारे में। लेकिन वो सैमरॉक को पहले ढूंढेगा, क्योंकि सैमरॉक ने जिसकी अभी धुलाई की है और गुनगुन ने, उसके बाद तो लग रहा है कि वो पहले सैमरॉक को ही ढूंढेगा यहाँ से सबसे पहले। और जो मैं बता रहा था एक थ्योरी के बारे में, तो मुझे ये लग रहा है कि, और मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी जगह देखा है कि जितने भी होली नाइट्स हैं उनके आगे सेंट्स लगता है, या फिर वो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन गुनको जो है वो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। तो एक थ्योरी तो ये थी कि वो गॉगल्स वगैरह लगाती है, तो हो सके तो वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की स्पाई हो, लेकिन मुझे ऐसा बहुत कम लग रहा है, क्योंकि वो नीका से डरती है, और रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले नीका से क्यों ही डरेंगे। हो सकता है वो मतलब एंशिएंट टाइम से ही हो उनको, और ईमू के बारे में वो अच्छे से जानती हो, और ईमू ने जो पावर दे रखी है, हो सकता है इस कारण से भी उसे डर लग रहा हो नीका से, या फिर ईमू से उसका कनेक्शन या बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और वो ईमू के बारे में सब कुछ जानती हो, इस कारण उसे नीका से डर लग रहा है। तो अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना कमेंट में, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, और गाइस शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कमेंट भी कर देना अच्छे, और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमने 100 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं, अब टारगेट है 150। तो गाइस सब्सक्राइब करते रहो, तब तक के लिए गुड बाय, और न्यू वीडियो जल्दी आएगी।